हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपको सुनाने वाले हैं और आप बने रहिएगा वीडियो में लगभग 3 मिनट। 3 मिनट में वो सारा कहानी हम बता देंगे। उस लड़की का नाम भी नहीं बताएंगे, सिर्फ हम राज्य बताएंगे, ठीक है। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक घटना है। उत्तर प्रदेश में दो सहेलियाँ एक रूम में रहती है। दो सहेली, एक होती है SC ST से और एक होती है OBC समाज से। दोनों सहेली आनंद पूर्वक अपना पढ़ाई करती हैं और एक ड्यूटी करती हैं। तो एक जो अच्छा पोस्ट पर ड्यूटी करती है जिसका वेतन भी अच्छा खासा होता है, और एक जो है नॉर्मल ड्यूटी करती थी, यानी आपको पता ही होगा ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई भी हो सकता है, तो पढ़ाई करती थी। एक लड़की का एक समय आया कि उसका पैसा का बहुत ज़रूरत पड़ा, और जो ST लड़की थी, SC ST समाज से लड़की थी, उसको पैसा का बहुत ज़रूरत लगा। और जो OBC समाज से लड़की थी वो लगभग 20-25 लाख रुपया अपने अकाउंट में रखी थी कमा करके अपने शादी विवाह करने के लिए, और कई साल का कमाई था वो रखी थी। तो SC ST समाज की जो लड़की है वो कहती है, सहेली या बहन, हमको पैसा का अर्जेंट ज़रूरी है, हम तुमको पैसा 10 या 20 दिन में लौटा देंगे। तो अभी पैसा का अर्जेंट ज़रूरी है तो हमें पैसा दे दीजिए। और सहेली पर सहेली विश्वास करके 20-25 लाख रुपया दे देती है, 15-20 लाख रुपया दे देती है। उसके बाद वो सहेली कहती है कि बहन, हम 20 दिन में तुमको लौटा देंगे। तो एक सहेली कहती है, ठीक है, आप 20 दिन में लौटा दीजिएगा, क्योंकि शादी अभी बहुत दूर है लगभग। समय गुजरा, 20 दिन 25 दिन हुआ, तो सहेली कहती है कि बहन, पैसा जो हमने तुमको दे रखा है वो पैसा लौटा दो। तो कहती है, ठीक है, और कुछ दिन टाइम दो, हम लौटा देंगे, ठीक है। तो समय बीतता गया, समय हो गया 8 मंथ। 8 मंथ बाद कहती है, जो लड़की पैसा दिए रहती है वो कहती है कि तुम पैसा दोगी या नहीं दोगी। थोड़ा सख्ती से पेश आती है, थोड़ा आवाज को बुलंद करके बोलती है, पैसा दोगी या नहीं दोगी, या कुछ चाहती हो। तो जो SC ST समाज से जो लड़की थी वो जाकर केस कर देती है, SC ST एक्ट के धारा में केस कर देती है। उसके बाद क्या था, लड़की जो पैसा दी रहती है वो SC ST एक्ट में इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आत्महत्या की कोशिश करती है। और ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वायरल होने के बाद हर चैनल, हर पेज, हर फेसबुक, हर इंस्टाग्राम पर ये बातें चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर कैसे कोई अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने सहेली पर विश्वास करेगा, जब दोस्त ही, बहन ही, सहेली ही गद्दार निकल जा रही है। अपने पैसा देने के बजाय उस पर जातीय एक्ट लगा देती है ताकि वो झुलस सके। तो अब इस पर क्या निर्णय आने वाला है ये तो हमें पता नहीं है, क्योंकि निर्णय देना सरकार यानी जज के हाथ में है। सरकार के हाथ में भी ये नहीं है, ये हाथ किसके? जज के हाथ में। और जज वही शर्त पर फैसला भी सुनाता है जब पूरे के पूरे सबूत सामने होता है। अब देखना ये है कि पैसा देते वक्त कोई साइन करवाई थी या नहीं करवाई थी, कोई सबूत है या कोई सबूत नहीं है, कैश दी थी या बैंक में दी थी, ये सारा कुछ प्रोसीजर चलेगा आप केस के मामले में कोर्ट में। तो अब देखा जाएगा, जज हमको इसमें कुछ पता लगेगा, आपको ज़रूर अपडेट देंगे। आप लोग बताइएगा कि ये कितना अच्छा या कितना बुरा लेवल का था। जैसे मान के चलो, हमारे साथ ही कोई, हर लोग ST समाज से तो नहीं कहेंगे, AC समाज से ज़्यादातर दोस्त हैं हमारे, ठीक है, ज़्यादातर दोस्त है। बाकी स्वर्ण में तो वही है। अब बताओ, किसी दोस्त का ज़रूरत पड़ा, मान के चलो हमारा औकात 2,000 का है, हम 2,000 ही दे दिए उसको। अगर उसने कहा कि 2,000 का ज़रूरत है भाई, 2,000 हमें पेमेंट करो या हमें कैश दो, हमने दे दिया, और वो दोस्त विश्वास पर खड़ा ही ना उतरे, तो क्या भावना होगी हमारे अंदर। मैं तो कुछ थोड़ा सा सख्ती से प्रयोग करूंगा ही, क्योंकि हमारे पैसा दो, हो सकता है मैं अपने जवान से कुछ वचन या गाली भी दे दूं।
तो आप लोग ही बताइएगा कमेंट करके ये कितना सही किए हैं, और ये एक सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश का। बाकी धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव। आपका भाई, आपका प्यारा दुलारा दोस्त सरोज पांडे आपसे विदा लेता है और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर